चाहे कितना भी धन दौलतों से भंडार भरा हो, एक पुत्र के बिना शोभा नहीं देता है। और बोली रानी, सुनो महाराज कि अरे चाहे लाख भारी हुई घर में मोती, बोली भैया अरे चाहे लाख भारी हुई घर में मोती, अरे मोती मोती और बिना बेटा के शोभा नहीं होती। और रानी आंगन में रोती, अरे रोती रोती रोती, अरे असुवन से आज उसी समय मेरे भैया रानी समझाती है, स्वामी अगर एक संतान नहीं तो सारा धन बेकार, कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, एक पुत्र के धन बिना सब धन अधूर समान। तो उसी समय महाराज बार बार समझाते हैं। तो रानी कहती है, स्वामी मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ। महाराज बोले, कहो रानी क्या कहना चाहती हो। उसी समय रानी ने जवाब दिया है, महाराज मुझे आज इस आंगन में अच्छा भी नहीं लग रहा, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो कहीं जंगल में घूमाऊं, तो वहां जाऊंगी तो मुझे संत महात्माओं के दर्शन हो जाएंगे, मेरा मन भी बहल जाएगा। महाराज बोले, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, 4-5 सखियों को साथ ले लो, चली जाओ। आज उसी समय रानी पवन रेखा ने अपनी सहेलियों को साथ लिया, साथ लेकर के आज जैसे जंगल में घूमने के लिए चली। तो कहते हैं महाराज जब घूमने के लिए चली तो आग समान आज आंधी आ जाती है। आंधी आने के कारण पवन रेखा की जितनी सखियां थी सब बिछड़ गई। अब पवन रेखा जो थी अकेली जंगल में बैठ गई, आंखों को बंद करके बैठ गई और अपनी सखियों को पुकारने लगी। लेकिन सखियों का फैसला बहुत लंबा हो चुका था और उसी जगह पर एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस आया। जैसे वो राक्षस आया और मैया पवन रेखा को देखा तो उसके हृदय में सहवास करने की इच्छा हुई। तो उसने क्या किया, महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और उग्रसेन का रूप धारण करके पहुंच गया मैया पवन रेखा के पास और जाकर के कहने लगा, कि बोलाओ प्रिय रुदन छोड़ो, आज रहे तेरा रखवाला, आज उसी समय जवाब दिया रानी पवन रेखा से कि हे प्यारी, मैं सोच रहा था तुम जंगल में अकेली होगी, इसलिए मैं चला आया
तो उसी समय रानी अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे भैया रानी पवन रेखा ने ये नहीं जान पाया ये मेरे पति हैं या ये राक्षस है। तो उसी समय उस राक्षस ने मैया पवन रेखा के साथ सहवास किया। तो बताया है महाराज, अरे धोखा दे कर रे मेरे भैया कोई किया सती संभो। प्रगट हो गया अंत मेरे भैया कोई निश्चरी का जैसे ही उसने मैया पवन रेखा के साथ सहवास किया और सहवास करने के बाद महाराज अपने असली भेष में आया। जैसे राक्षस भेष में आया तो मैया पवन रेखा ने देखा। तो उसी समय मैया पवन रेखा बोली, ओ पापा अगर मुझे मालूम होता तू राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके अग्नि में जला करके भस्म कर देती, लेकिन तू मेरे धर्म का दीपक बुझा चुका है। और मैया गुस्से में आकर के उस राक्षस से बोली है क्या, कि अरे तेरो हुई सत्यानाश और अधर्मी धर्म बिगाड़ो। अरे धर्म बिगाड़ो मेरो तूनी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे धर्म हुई सत्यानाश धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। जो पहले जानी मैं चाहती तो श्राप भस्म कर देती को। अगर मालूम होता तू राक्षस है तो अग्नि में जला करके भस्म कर देती, श्राप दे देती। बोली जो पहले जानी तो चाहती तो श्राप भस्म कर देती को। अरे अरे तेरो भी यही सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। आज उसी समय मेरे भैया जवाब दिया है। तो भैया कहते हैं महाराज